हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। वेल, मेरा नाम है सतीश और हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर और हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो कवर अप कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 3। ओके, हमने लास्ट वीडियो में एंशिएंट वाला जो पार्ट है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट वाला जो पार्ट था आपको मैंने बताया था कि जो हिस्ट्री है जो कश्मीर वैली की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, देन उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री बताया था। और हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 4 पीरियड्स में डिवाइड है। पहला आ गया महाभारत पीरियड, दूसरा आया था आपका मौर्यन अंपायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड था वो था आपका कुषाण अंपायर, और उसके बाद जो लास्ट था वो था करकोटा। वैसे अंपायर और डायनेस्टी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लास्ट था करकोटा डायनेस्टी। ओके, हम लोगों ने आप लोगों का ये जो फर्स्ट वाला महाभारत पीरियड और मौर्यन अंपायर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम लोग कुषाण अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अगर ये जल्दी खत्म हो जाता लेक्चर तो हम लोग करकोटा को भी स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज करकोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे सो दैट कि आपको इजी हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि महाभारत पीरियड में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, मौर्यन अंपायर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया। चलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं आपको फिर से इसमें कि अकॉर्डिंग टू कल्हाना, महाभारत पीरियड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कल्हाना जो फर्स्ट रूलर था कश्मीर वैली का, उसका नाम था गोनंदा वन, जो जारासंध का रिलेटिव था। उस टाइम पे महाभारत बात चल रही थी। गोनंदा वन अपने फ्रेंड के हेल्प के लिए वो मैदान में उतरा, कृष्ण जी के हाथों मारा गया। उसके बाद गोनंदा वन के बाद उनका बेटा दामोदर आया, वो भी मारा गया। उसके बाद उनका जो बेटा था वो गोनंदा सेकंड, वो गद्दी पे बैठा। ओके, यशोवती के बारे में बताया था मैंने आपको। बट अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि हु वाज द रूलर आफ्टर दामोदर, तो गोनंदा सेकंड वहां पे आएगा आंसर। ओके, तो इस तरह से फिर मैंने कहा कि जो पांडवास था उनका रूल स्टार्ट हो गया और कम से कम 35 पांडवास किंग ने उस टाइम पे फिर रूल किया वैली पे। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा महाभारत का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हुआ। उसके बाद फिर मौर्यन अंपायर स्टार्ट हुआ, जो कि कश्मीर उसमें 3rd सेंचुरी में ये कश्मीर इसका पार्ट बना मौर्यन अंपायर का। और आप सभी जानते हैं मौर्यन अंपायर का जो किंग थे वो अशोक थे, और अशोका ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज्म को कश्मीर में 3rd सेंचुरी में, मतलब 324 से लेकर मतलब 232 तक, 304 से लेकर 232 बीसी के बीच में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने 2 शिव टेम्पल जो थे, अशोका ने 2 शिव टेम्पल जो थे वो बनाए विजयवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जिसका नाम था पुरिंदरस्तान, वो उन्होंने बिल्डअप किया। अशोका के बाद उनका बेटा जालूका वो गद्दी पे आए। उन्होंने मलिचास जो फॉरेन ट्रेड्स थे, ट्राइब्स थे, उनको हराया। फिर से पीस जो था वो स्टार्ट किया कश्मीर में। उसके बाद जालूका के बेटे दामोदर सेकंड वो गद्दी पे बैठे कश्मीर की, लेकिन उसके बाद चीजें खत्म होती गई और उसके बाद ये माना गया कि इंडो ग्रीक ने एटलीस्ट 200 साल कश्मीर वैली में राज किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस की, इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन हो गया। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों का कुषाण अंपायर, ओके, कुषाण डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहां पर हम लोग लाइन लगा देते हैं, ओके, और यहां पे लिख देते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, कुषाण अंपायर, ठीक है। हम लोग कुषाण अंपायर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कुषाण अंपायर वो ये कि जो फर्स्ट रूलर था कुषाण अंपायर का, उसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम था कनिष्का। ओके, ये बेसिकली फर्स्ट रूलर था कुषाण अंपायर का। ऑलराइट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कल्हान कौन है, राज तरंगिनी के राइट है। इनके अकॉर्डिंगली
इस अंपायर में टोटल 3 रूलर्स हुए, ठीक है। कौन कौन से रूलर्स थे? पहला आ गया कनिष्का, ठीक है, दूसरा आ गया हुष्का, और तीसरा जो था उसका नाम था जुस्का। क्या नाम था? जुस्का। ओके। और इन तीनों ने अपने अपने टाउन जो थे वो बनाए। क्या बनाए इन्होंने? टाउन जो थे वो फाउंड किए, जिसका नाम था, कनिष्का ने जो किया उसका नाम था कनिष्कापुर। हुष्का ने जो बनाया था उसका नाम था, हुष्का ने जो बनाया उसका नाम था हुष्कापुर, और जुस्का ने जो बनाया था उसका नाम था जुस्कापुर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कलहान इन इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को, इन पर्टिकुलर रूलर्स को क्या बोला जाता था? तुरुशु। ओके। क्या बोला जाता था? तुरुष्का किंग उनको बोला जाता था। देखो 3 थे तो 3 वर्ड से तुरुष्का इनका बनता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग उसको याद रख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की जो इस पर्टिकुलर एम्पायर में हुए हैं। देखिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कनिष्का जो था, ठीक है, कौन? कनिष्का जो था वो भी बुद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोअर्स था, ठीक है। और इस बंदे ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया तुर्की और अफगानिस्तान तक। कहां तक? अफगानिस्तान, ओके। तुर्की और अफगानिस्तान तक कनिष्का ने इसको जो था स्प्रेड किया, ठीक है, बुद्धिज्म को। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो कब हुई थी? वो कुशान अंपायर के दौरान ही हुई थी, इसी अंपायर में हुई थी, ओके। और इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बुद्धिज्म जो था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था। पहला महायाना और दूसरा हीनायाना, ठीक है। महायाना सेक्ट्स और दूसरा हीनायाना सेक्ट्स, ऑलराइट। तो ये 2 मतलब ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ये जो इंपॉर्टेंट डिवीजन हुई थी बुद्धिज्म की, कब हुई थी? ये हुई थी कुशान अंपायर में, ओके। और इस काउंसिल में, इस बुद्धिस्ट काउंसिल में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं नाम बताऊं तो पहला आता है आपका अश्वघोष, JOSH, अश्वघोष। नेक्स्ट आता है नागा अर्जुन, ARJUN, ओके। देन आता है आपका वासु बंधु, BANDHU, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जीना मित्रा, ठीक है, जीना मित्रा। सो गाइज ये थे वो सारे के सारे, और भी थे बहुत सारे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, ओके। और देखिए ये वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुशान अंपायर में जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर से आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं कुशान अंपायर, ठीक है। कुशान अंपायर बेसिकली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कलहान जो फर्स्ट एम्पायर था, फर्स्ट रूलर था कनिष्का एम्पायर का, वो कुशान एम्पायर का, उसका नाम था, क्या था? उसका नाम था कनिष्का, ठीक है। अब इस कुशान एम्पायर में बेसिकली 3 रूलर्स हुए जिनका नाम था कनिष्का, हुष्का और जुस्का, ठीक है। और इन तीनों रूलर्स ने अपने अपने टाउन जो थे वो बिल्डअप किए, फाउंड किए, जिनका नाम इनके ही नाम से पड़ा। कनिष्का ने जो टाउन बनाया उसका नाम था कनिष्कापुर, हुष्का ने जो टाउन बनाया उसका नाम था हुष्कापुर, और जुस्का ने जो बनाया उसका नाम था जुस्कापुर, ओके। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कलहान वो इन तीनों रूलर्स को क्या बोलते थे? तुरुष्का किंग। क्या बोलते थे? तुरुष्का किंग। क्वेश्चन ये पूछा जाता है तुरुष्का किंग who was the famous writer, ऐसे बोल सकते हैं, who was the famous writer who called कुशान रूलर्स एज तुरुष्का किंग। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? कलहान, ठीक है, पंडित कलहान, ऑलराइट।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जब इसके डायनेस्टी में पहुंचे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कनिष्का जो था वो बहुत बड़ा फॉलोअर था बुद्धिज्म का, और इस बंदे ने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को कहां, तुर्की और अफगानिस्तान तक, ठीक है, यहां तक इन्होंने बढ़ाया। उसके बाद कुशान अंपायर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ वो ये कि इस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें बुद्धिज्म जो था वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसे बोला जाता महायाना और दूसरा हीनायाना। ओके, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल में बहुत सारे ग्रेट बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से थे, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु और जिनामित्रा, ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट नाम थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, इस कुशान अंपायर के बाद एक जो गोनंदा डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी जो हमने पढ़ी थी लास्ट, ठीक है, वो फिर से रिस्टोर हो गई। रिस्टोर मतलब इसने अपने फिर से पावर को रिस्टोर किया, रिस्टोर लिख देता हूं, रिस्टोर इट्स पावर। लेकिन इस डायनेस्टी में कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं बेसिकली, लेकिन एक चीज थी, इस डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम था अभिमन्यु। क्या नाम था उनका? MANYU। इन्होंने अभिमन्यु फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी, विंटर जो कैपिटल थी, उसको शिफ्ट किया कहां से, कश्मीर से रजौरी में, ठीक है, कश्मीर टू राजौरी। सिर्फ यही इन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद गोनंदा डायनेस्टी जो रिस्टोर हुई थी बस फिर से खत्म हो गई। देन उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, जो डायनेस्टी आई उसको बोलते हैं हंस डायनेस्टी या हंस अंपायर, ठीक है। गोनंदा डायनेस्टी ने जैसे ही अपनी पावर को रिगेन किया उसके बाद वो खत्म हो गए। खत्म होने के बाद जो अंपायर आया, जो डायनेस्टी आई, वो कब आई, कौन सी आई, वो आई हंस एम्पायर, हंस डायनेस्टी। और किस पीरियड में आई, ये आई थी आपकी 5th 6th सेंचुरी में। इसमें भी कुछ खास नहीं है बेसिकली, ओके, लेकिन इसमें कुछ एक इसके बेसिकली जो हंस एम्पायर था इसमें कोई किंग या वो नहीं था, इसमें बेसिकली एक इन्वेडर था जिसका नाम था महीर कुला, ठीक है। महीर कुला नाम का एक इन्वेडर था, एक हन इन्वेडर था जिसका मेन काम था पूरे इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को जीतना, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को जीतना। लेकिन हुआ क्या कि ये बंदा हारा गया मालवा में एक किंग के हाथों। उस किंग का नाम था यशोधर्मन। मालवा में ये हारा गया। तो फिर फाइनली ये क्या हुआ, महीर कुला ने कश्मीर की तरफ ये आया और यहां पे इसने गंदार जो एरिया है उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब उसको जीता और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे श्राइन्स, बहुत सारे एट्रोसिटीज जितनी थी कमिटेड थी वो सारी की सारी इन्होंने, मतलब इस बंदे ने तबाह कर दी। और फाइनली महीर कुला की डेथ के बाद जो हन जो अंपायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऑलराइट, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इस हंस अंपायर का अगर हम बात करें तो इसमें जो लास्ट रूलर था, बेसिकली लास्ट रूलर, हंस अंपायर का जो लास्ट रूलर था, इधर लिख देता हूं मैं, सॉरी, लास्ट रूलर जो था उसका नाम क्या था, उसका नाम था युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर। ओके, मैं फिर कह रहा हूं आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसको सो दैट कि क्लियर हो जाए। ऑलराइट, देखिए पहले कुशान अंपायर पढ़ते हैं। कुशान के बाद गोनंदा डायनेस्टी फिर से रिगेन हुई, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अभिमन्यु ने सिर्फ अपनी कैपिटल कश्मीर से रजौरी की तरफ मूव ऑन करी। उसके बाद हंस अंपायर आता है जिसमें महीर कुला नाम का एक हंस इन्वेडर था जो नॉर्थ इंडिया को जीतना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली
जशोधर्मन जो कि किंग थे मालवा में, इन्होंने मालवा में हरा दिया इसको और फाइनली ये फिर कश्मीर की तरफ आया, गंदार को जीता इसने, फिर उसके बाद इसने सभी चीजों को तहस नहस किया। लेकिन माहिर कुला की डेथ के बाद हंस एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, और इसका जो लास्ट जो रूलर था वो था युधिष्ठिर। ओके, इसके बाद स्टार्ट हुआ आपका उज्जैन रूल। ओके, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, उज्जैन रूल में कुछ ज्यादा नहीं था। इसमें एक ओल्ड सिटी थी विक्रमादित्य जैन, इन्होंने परवर सैन, जिसको आज का टाइम पे कश्मीर बोला जाता है, श्रीनगर सॉरी बोला जाता है, उन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया।